सर्वात प्रथम मोहन राठोड साहेबांना विनंती करतो, जरा समोर या. किनवट लोकसभेच्या, किनवट हिंगोली लोकसभेची 2019 ची निवडणूक लढून 1,80,000 मतदान घेऊनही आदरणीय बाळासाहेबांसोबत निष्ठेनं थांबलेलं हे बाळासाहेबांचं सैनिक आहे. आताच आपल्या समोर अविनाश भोसीकर बोलले, लाखोचं मतदान घेऊन त्यांनाही प्रचंड ऑफर होते, तरी बाळासाहेबांसोबत निष्ठेनं उभं राहिलेले आहेत. मी स्वतः 19 आणि 24 दोन निवडणुका लढलेल्या आहेत. 34,000 अधिक मतदान घेतलं, परंतु तरी बाळासाहेबांना सोडलेलं नाही आहे. आता या नांदेड जिल्ह्यामध्ये हिंगोली लोकसभेमध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांच्या एकाही कार्यकर्त्याला फोडण्याची अवकाश ना शरद पवारची आहे ना काँग्रेसची आहे. आजपर्यंत प्रचंड मतदान असूनही हिंगोली आणि नांदेड लोकसभेच्या निवडणुका हरवण्याचा डाव आणि षडयंत्र करणाऱ्या प्रस्थापितांनो आता बाळासाहेबांसोबत सर्व धर्म जातीचे निष्ठावंत लोक उभे राहिलेले आहेत. आता भीमाचा किल्ला तोडण्याची तुमची अवकाश नाही हे दाखवून देण्याची वेळ. आज इस सभा में मेरे मुस्लिम समाज के बड़ी तादाद में भाई और बहनें आई हुई है. आप देख रहे हो कि हमने नांदेड़ जिले के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस की घोषणा की थी. हमने नांदेड़ जिले के पदाधिकारियों ने, प्रशांत इंगोले जी रहे, शिवाभाऊ नरकले जी रहे, श्याम कामड़े जी रहे, जो इस मंच पर हैं, और मैं खुद, हम लोगों ने पापड़ बेले थे ताकि कांग्रेस के साथ अलायंस किया जाए. कांग्रेस से अलायंस क्यों किया था? क्योंकि मेरा मुस्लिम समाज आज आके वो कांग्रेस के नाक को लगता जैसे कि अपना उनका कोई नाल का रिश्ता हो. तो फिर हम बोले चलो मुस्लिम समाज को और जो भी सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं उनको साथ में लिया जाए. और हमने नांदेड़ जिले के स्तर पर कांग्रेस के साथ आगाड़ी की थी. आपके किनवट की सीट कांग्रेस के जिले के प्रमुख जो वहां के खासदार हैं, उन्होंने वादा किया था हमको कि किनवट का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार और 5 तुम्हारे नगर सेवक के हम कांग्रेस से छोड़ रहे हैं. जब वादा किया बाबा भाई को, हमने वादा किया कि भाई आप नगर अध्यक्ष पर और बाकी के 5 जगहों पर वंचित के कैंडिडेट के बी फॉर्म लगा के भर दो. तो अपने खिलाफ में कांग्रेस अपने बी फॉर्म लगाती है. यानी इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने का काम आपके किनवट की कांग्रेस की कमेटी ने किया है. आप मुझे बताइए, एक बार कांग्रेस के गले में वंचित का मंगलसूत्र हमने पिना दिया था तो कांग्रेस ने संसार किसके साथ करना चाहिए था? वंचित के साथ करना चाहिए था ना. जब मंगलसूत्र हमारा तो संसार के राम के साथ कैसा कर रहे, ये कांग्रेस को नहीं देखा. जब हमारे साथ तुम्हारे फेरे हो गए, जब हमारे साथ कियानामा बन गया, हमारा मंगलसूत्र गले में पहन लिए, तो हमारे साथ संसार करो ना. जयराम के साथ संसार क्यों कर रहे? तो फिर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल भी अगर आरएसएस के चट्टी वालों के पास है, किनवट में तुम्हारे को सबक सिखाने का काम किनवट की आवाज बेहतर तरीके से करेगी. आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके सामने सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहनकर आए हुए उद्धव ठाकरे शिवसेना के आष्टीकर की पोल 4 दिन भी नहीं टिकी. आपने आष्टीकर को मतदान दिए थे कि नहीं दिए थे? उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के उस मशाल को, उस शिवसेना को हमारे मुसलमानों ने वोट दिया था, जो शिवसेना फख्र के साथ बोलती घूमती है कि बाबरी मस्जिद को शिवसेना ने तोड़ा, और अब भी उद्धव ठाकरे कहते हैं हाँ हमने तोड़ा, हमको फख्र है. ऐसा बोलने के बावजूद उद्धव ठाकरे के मशाल पर मेरी कौम ने भरोसा जताया था, एतमाद जताया था. उसकी वजह थी कि हमारे बुजुर्ग हजरत सज्जाद नोमानी साहब ने उनकी तारीफ की थी. हजरत सज्जाद नोमानी साहब के तारीफ की वजह से लोकसभा में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था कि नहीं किया था?
उद्धव ठाकरे की निशानी को मुसलमानों ने लाइन लगा के वोट दिया था कि नहीं दिया था? इसका वोट देने की वजह यह थी कि महाविकास आघाड़ी को आली जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ताईद थी, और जिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के कहने पर हम लोगों ने वोट दिया था। आप मुझे बताइए, उस महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा के महाराष्ट्र के 48 सीटों में से एक भी सीट पर मुसलमान को खड़ा नहीं किया, एक भी सीट पर वंचित तबकात को खड़ा नहीं किया। बावजूद उसके हमने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताईद की वजह से मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को वोट किया कि नहीं किया? क्या नतीजा हुआ? जब लोकसभा का रिजल्ट आ गया तो उसके रिजल्ट के दूसरे दिन से टीवी चैनलों के ऊपर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, चड्डी गैंग वाले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तस्वीर बता कर वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद का एक ही पारा पड़ रहे थे। मेरा सवाल है स्पीकर से, मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे से कि जब सज्जाद नोमानी साहब ने लोकसभा के इलेक्शन में जिन 48 उम्मीदवारों को ताईद की थी, उस महाविकास आघाड़ी के 48 में एक भी मुसलमान नहीं था। और अगर सज्जाद नोमानी साहब ने एक भी मुसलमान नहीं रहते हुए अगर महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, तो सज्जाद नोमानी साहब पे जब ये बीजेपी हमला कर रही थी तो उद्धव ठाकरे ने मुंह क्यों नहीं खोला? शरद पवार ने मुंह क्यों नहीं खोला? उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंह क्यों नहीं खोला? आज के प्रदेश अध्यक्ष सत्तार ने मुंह क्यों नहीं खोला? पहले के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने मुंह क्यों नहीं खोला? ये इमरान प्रतापगढ़ी ने मुंह क्यों नहीं खोला? कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक भी नेता ने बीजेपी आरएसएस की जो साजिश थी मौलाना सज्जाद नोमानी को वोट जिहादी बनाने की, सब सामने आके देने के बाद सज्जाद नोमानी जिहादी कैसे हो गए? महाविकास आघाड़ी के 48 उम्मीदवारों को सज्जाद नोमानी साहब ने समर्थन दिया था, आपको वोट का जिहादी कैसे कह सकते? अगर बिना कह दिया होता तो एक हमारे बुजुर्ग को, एक हजरत मौलाना के दामन पर जो आरएसएस की चल उछाल रही है वो बच जाता। लेकिन ना उद्धव ठाकरे ने मौलाना सज्जाद नोमानी के ताईद में बात की, ना कांग्रेस ने की, ना शरद पवार की, उसके राष्ट्रवादी ने की। आज मुझे बताओ, आपके हमारे बुजुर्गों की तौहीन होते वक्त जो मुंह नहीं खोलते, उनको वोट डालकर हमने नेकी का काम किया या हमने गुनाह कर दिया? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस बुद्धिमान महाविकास आघाड़ी को वोट करना ये हमारी गलती थी, ये हमारा गुनाह था, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी के जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, लोकसभा के 15 दिन बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, उस पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ, वक्फ के कानून के खिलाफ एक गलत और काली अमेंडमेंट लाने का काम कई बार अमित शाह ने किया। उस वक्त में मुसलमानों के वजह से चुनकर आए वाला महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के 31 में का एक भी खासदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारे वोटों से चुनकर, तुम्हारे बदौलत चुनकर जाने के बावजूद अल्लाह के लिए वक्फ करने वाले जमीनों की तहफ्फुज के लिए महाविकास का एक भी खासदार मुंह नहीं खोला, स्पीकर भी मुंह नहीं खोला। तब तुम्हारे को हिंदू नाराज होने का धोखा लगा क्या? जो मुसलमानों ने, जो हमारे पिछड़े वंचितों ने चुप कर दिए, उन पर जब जुल्म होता है तो तुम मुंह नहीं खोलते हो। तो फिर आज जब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, याद करो नौजवानों, जब टीपू सुल्तान के तस्वीर के स्टेटस को लेकर मामले दर्ज हो रहे थे, तुम्हारे किन्वट के भी बच्चों पे गुना दाखिल हो रहे थे। उस वक्त में
टीपू सुल्तान की तस्वीर अपने स्टेज पर लगाकर गृह मंत्री को, अमित शाह को, मोदी को, फडणवीस को ललकार कर कहना कि हाँ, हमने अपने स्टेज पर, अपने मंच पर हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है। क्या उखाड़ सकते? उखाड़ लो। ये बोलने का दमखम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी में दिखाया था। कोई जमात सामने नहीं आई, कोई पार्टी सामने नहीं आई। उसके पास औरंगजेब आलमगीर के स्टेटस को लेकर भी यही मामला चल रहे थे। कोल्हापुर में दंगल हुई, सोलापुर में दंगल हुई, अमरावती में दंगल हुई, औरंगाबाद में दंगल हुई। कभी किसी ने मुंह नहीं खोला। कभी तो महाराष्ट्र का एक ही शेरदिल नेता अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगजेब के मजाक पे गए और वहां खड़े होकर बोले, औरंगजेब के तस्वीर के स्टेटस पे गुनाह दाखिल करने वाली सरकारों को मैं कहता हूं कि ये 54 साल इस मुल्क के शहंशाह रहे हैं। औरंगजेब बाहर से आए हुए नहीं है, आक्रमणकारी नहीं है। औरंगजेब इसी मिट्टी में, इसी मुल्क में पैदा होने वाले बराबरी के भारतीय थे। ये बोलने का दमखम अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिखाया था। आज आपके बुजुर्गों का तहफ्फुज़ नहीं होगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह पे हमले होंगे, हजरत टीपू सुल्तान पे हमले होंगे, आपके सबके परिवार के हमारे प्रमुख मौलाना सज्जाद नुमानी साहब पे हमले होंगे, तब ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये आपके बड़ों का, आपके बुजुर्गों का अगर तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हारी रक्षा क्या खाक करने वाले हैं? ये सवाल मुझे पूछना है। तिलवट के सभी सेक्युलर लोगों की, सभी समाजवादी लोगों की, सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों की बड़ी फिक्र है मुझे। इसलिए है कि नांदेड़ जिले में सबसे ताकतवर आरएसएस के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ कोई तालुका होगा तो ये किलवट तालुका है कि यहाँ जमीन के नीचे आरएसएस का बारूद बिछा हुआ है। आज आरएसएस के बारूद के चट्टी गैंग के खिलाफ कोई ताकत लड़ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत लड़ सकती है। आज अगर इस चट्टी वालों के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकता है तो आपने देखा है कि शहर औरंगाबाद में आरएसएस के कार्यालय पर, उनके ऑफिस पर मोर्चा निकालने का मुल्क में, महाराष्ट्र में, भारत में पहली बार आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा निकालने का दमखम दिखाने वाली शख्सियत अली जनाब सिद्धार्थ भाई अम्बेडकर जो यहाँ मौजूद है। ये चट्टी वालों को सीधा करने का काम आज अगर भारत में कोई कर सकता है तो सिर्फ फुले शाह अम्बेडकरवादी कर सकता है। अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ शाना बशाना खड़ा रह सकता है। मैं पूछता हूँ, आपके मस्जिद के बगल में संविधान चौक को हटाकर वहाँ पर एक पिता की शादी जब रची गई थी, मुसलमानों तुम्हारे कंधे को कंधा लगाकर कौन आकर खड़ा हुआ था? कभी स्पीकर के चमचे नहीं आए, कभी कांग्रेस के चमचे नहीं आए। तब लड़ने के लिए अगर मर्दों की चाल लेकर कोई आया था तो यही वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग आपके रात में 3 बजे मैंने खुद कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर कहा कि अभी के अभी कॉल कीजिए, मुझे